प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लगातार हरियाणा, पंजाब और चंडीगढ़ में दौरे होने वाले हैं। इसको लेकर क्या कुछ व्यवस्था है? बातचीत करने के लिए हमारे साथ मंत्री अरविंद शर्मा मौजूद है। बातचीत कर लेते हैं। मंत्री जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मंत्री जी, जानना चाह रहे हैं कि अब लगातार जिस प्रकार से प्रधानमंत्री एक्टिव मोड में नजर आ रहे हैं, इस तरीके से वेस्ट बंगाल में भी मोदी जी नजर आए। सबसे पहले बताइए कि हरियाणा को लेकर क्या कुछ खास रहने वाला है? देखिए, ये जो दौरा है माननीय प्रधानमंत्री जी का, वैसे तो माननीय प्रधानमंत्री जी जब भी किसी भी स्टेट में जाते हैं, खास करके हरियाणा में जब भी आए हैं, कोई ना कोई बड़ी सौगात हरियाणा को दी है लोगों के मान सम्मान के लिए। देखिए, पहले शुरुआत में रेवाड़ी में आए, पूर्व सैनिकों का सम्मान इस तरह से किया। उसके बाद पानीपत में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, कितना बड़ा लाभ हरियाणा को हुआ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का। उसके बाद बीमा सखी योजना की शुरुआत भी पानीपत से की। हिसार से आपने माननीय प्रधानमंत्री जी ने एयरपोर्ट का उद्घाटन करके एयर कनेक्टिविटी दी। यमुनानगर से एनर्जी के क्षेत्र में जो है, यमुनानगर को और ज्यादा मजबूत किया, प्लांट को नया प्लांट दे करके। तो ये माननीय प्रधानमंत्री जी जब भी कुरुक्षेत्र में हमारी जो संस्कृति है, वो जो विरासतें हैं, उनको सजोने का काम, उनको संरक्षण का काम की शुरुआत भी माननीय प्रधानमंत्री जी ने कुरुक्षेत्र से की। अब भी माननीय प्रधानमंत्री जी जो आ रहे हैं, जींद आ रहे हैं, मेरा मतलब सोनीपत पार्लियामेंट्री क्षेत्र का पार्ट है जींद। तो आप भी कल भी परसों भी 17 तारीख को बहुत बड़ी सौगात देने वाले हैं। उसमें देखें, इसके साथ हाइड्रोजन ट्रेन के साथ साथ आप स्वास्थ्य में 2 मेडिकल कॉलेजों का लोकार्पण होगा, सड़कों का लोकार्पण होगा। अलग अलग जो सड़कें हैं, जम्मू कटरा वाला है आपका, ये सोनीपत वाला जो 352A एक्सप्रेस हाईवे है इसका। तो बहुत सारे काम जो है माननीय प्रधानमंत्री जी आपका स्वास्थ्य, सड़क, रेल परिवहन और पर्यटन, कुरुक्षेत्र में सिख म्यूजियम की शुरुआत भी माननीय प्रधानमंत्री जी 17 तारीख को करेंगे। बहुत जो है, जब भी आते हैं हाइड्रोजन ट्रेन एक ऐतिहासिक, अब अक्षय ऊर्जा के क्षेत्र में हरियाणा का नाम विश्व के नक्शे पर छपना, उसमें जींद का आना, सोनीपत पार्लियामेंट्री का, ये ट्रेन वहां से चलेगी, जींद से चलेगी। ये इको फ्रेंडली तो होगी ही, इको फ्रेंडली के साथ साथ इकोनॉमिकल भी होगी, आर्थिक रूप से भी यात्रियों को बड़ा लाभ मिलेगा। 13 स्टेशन ये कवर करेगी, जींद से चल करके ये सोनीपत पहुंचेगी। 89 किलोमीटर का सफर, लगभग 89 किलोमीटर का सफर ये 2 घंटे में पूरा करेगी। और मात्र जींद से सोनीपत 25 रुपए में आप उसमें जा सकते हो। बीच के स्टेशनों में अलग अलग किराए हैं, जैसे जींद से चल करके पांडु पिंडारा 5 रुपए, इससे आगे किराया बढ़ेगा 10 रुपए, ऐसे अलग अलग स्टेशनों के। लेकिन जींद से सोनीपत का 25 रुपए में आप जींद से सोनीपत जा सकते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी शुरुआत, विकसित भारत 2047 का भारत, उसके लिए एक बहुत बड़ी शुरुआत माननीय प्रधानमंत्री जी 17 को करने वाले हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी उनके साथ होंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक और बड़ा आह्वान किया है कि जो प्रोग्राम ये होगा इको फ्रेंडली होगा, इको फ्रेंडली ट्रेन चलेगी, इको फ्रेंडली प्रोग्राम होगा, यानी कि इसमें डीजल पेट्रोल की व्हीकल की कोई एंट्री नहीं होगी। जब लोग बाग आएंगे वो अपने इलेक्ट्रिक व्हीकल से आए, सीएनजी से आए, किसी तरह से भी आए। आसपास के लोग तो इतने जोश में हैं कि पैदल भी आ सकते हैं, साइकिलों से आएंगे लोग, आसपास के लोग। मंत्री जी, क्लीन एनर्जी पर आपने बात की, इकोनॉमिकल फ्रेंडली ट्रेन के सफर पर बात की, और लगातार जिस तरीके से 152D हो गया, जम्मू कटरा हाईवे हो गया, लगातार आप 2047 की तरफ विस्तार करते नजर आ रहे हैं। प्रधानमंत्री पंजाब में भी आ रहे हैं, पर पंजाब के विपक्षी नेता ये कहते हैं कि ये विकास पंजाब तक कब पहुंचेगा? और आपको लगता है कि अब प्रधानमंत्री जालंधर में भी अपना दौरा करेंगे? क्या कुछ खास उसके अंदर रहने वाला है? देखिएगा, 12 साल के शासन में जो आप देखें, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का जो सपना था, अंत उदय, आखिरी छोर, यानी कि उनका ये सपना था कि जब भी सरकार बने
जी भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में, तो आखिरी छोर गरीब से गरीब के लिए योजनाएं बने जी और उनका लाभ उन तक पहुंचे, ये अगर किसी ने सुनिश्चित किया है तो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है इन 12 सालों में, आप देखिए। उसके साथ साथ डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी का सपना, जी अटल बिहारी वाजपेयी जी का सेवा सुशासन गरीब कल्याण, इन सारे सपनों को सजो करके, इन सारे महापुरुषों के जितने भी पॉइंट्स थे लोगों के लिए, जितने भी गाइडलाइंस थी प्रॉपर, मतलब जो लोगों के लिए वो करना चाहते थे, उन सब का काम माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी पूरा कर रहे हैं देश के लिए। तो पंजाब वाले लोग भी देखते हैं कि हरियाणा में कितना विकास हो रहा है, हरियाणा में, उत्तराखंड का विकास देख रहे हैं, राजस्थान पंजाब से सटा हुआ है, कितना विकास शुरू हो गया है राजस्थान में भी। तो सारे का सारा पंजाब के लोग, आम लोग ये चाहते हैं कि यहाँ भी कमल का फूल खिले, और अब इतने जोश में है, मैं कह सकता हूँ प्रैक्टिकल रूप हम देख रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी पंजाब के दौरे पे जाते हैं, वो दौरे पे जब जाते हैं वहां के लोग मांग करते आते हैं मिलने के लिए, जी हमारे भी आओ, हमारे भी आओ, हमारे को भी संभालो। ऐसा भी तो देखने को मिला कि जिनके घर पे वो जाते हैं, जहाँ जाते हैं, उनको टारगेट भी किया जाता है। ये हाँ, टारगेट तो निश्चित तौर पर आप देखें, वहां कहाँ चाहेंगे कि भाई बीजेपी, लेकिन आम जन चाहता है कि वहां कमल का फूल खिले, हम भी योजनाओं का लाभ उठाएं। अब आप देखें पश्चिमी बंगाल जैसा प्रदेश, पश्चिम बंगाल, उसने भी तो यही लगाया ना कि भाई हमारे को भी लाभ मिलना चाहिए, जी हमारे को भी लाभ मिल जाना चाहिए जो केंद्र सरकार की योजनाएं हैं। तो पंजाब इस तरफ देख रहा है, और शायद मुझे लगता है 100% लगता है कि अब की बार पंजाब में भी कमल का फूल खिलेगा। मंत्री जी, जिस प्रकार से ये कार्यक्रम प्रधानमंत्री का हो रहा है, तो लग ये रहा है कि पूरी कैबिनेट और आम जनमानस इसको त्योहार की तरह मना रहे हैं। फिर भी हरियाणा के प्रदेशवासियों के लिए कुछ आखिरी में संदेश आप। देखिए, देखो मोदी जी जब आते हैं तो हर घर में त्योहार मनता है। अब देखो गोहाना में ट्रेन रुकेगी, गोहाना की जनता इस चीज के लिए उतावली है कि हम जाकर के स्टेशन पर स्वच्छता अभियान चलाएं, जी स्वच्छता ही स्वागत अभियान में शामिल हो, जी क्योंकि ये ट्रेन एक मेहमान, एक ऐसा गेस्ट जो माननीय प्रधानमंत्री जी भेज रहे हैं, एक परमानेंट गेस्ट, एक ऐसा मेहमान जो है हरियाणा के लिए है, जो जींद से चल करके सोनीपत तक पहुंचेगा, और उसके स्वागत के लिए लोग बाग पलकें बिछाए बैठे हैं, और ऐसा स्वागत होगा ट्रेन का हर जगह, हर स्टेशन पे, 13 के 13 स्टेशन पर स्वागत होगा। बहुत बहुत शुक्रिया मंत्री जी, हमारे साथ बातचीत करने के लिए।